नमस्ते। आज हम भाषा के एक बहुत ही मजेदार हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं, मुहावरे। हाँ, वही वाक्यांश जो हमारी बातचीत को एकदम दिलचस्प बना देते हैं, लेकिन कभी-कभी सच कहूं तो थोड़ा कंफ्यूज भी कर देते हैं। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये अपने आप में ही एक मुहावरा है। ये उस एहसास को बताता है जब हम किसी नई या अजीब सी सिचुएशन में होते हैं, और यही तो मुहावरों की खूबी है। ये एक पूरी की पूरी फीलिंग को, एक कॉम्प्लेक्स भावना को बस कुछ आसान शब्दों में समेट लेते हैं। तो आखिर ये मुहावरा, ये इडियम होता क्या है? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये कुछ ऐसे शब्दों का ग्रुप है जिसका मतलब उसके एक एक शब्द के मतलब से बिल्कुल अलग होता है। जैसे जब कोई कहता है टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो सच में पानी से बाहर है। नहीं, इसका मतलब है कि वो किसी जगह पर, किसी माहौल में फिट नहीं हो पा रहा है, असहज महसूस कर रहा है। ये मुहावरे हमारी बातों में रंग भर देते हैं, एक गहराई ले आते हैं। तो आज हम इन्हीं मुहावरों को 4 अलग-अलग हिस्सों में समझें। पहला, लोगों के बारे में बात करने के लिए, फिर मुश्किल हालातों को बताने के लिए, रहस्यों पर बात करने के लिए, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये भाषा के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं लोगों की। हमारा पहला भाग इस पर है कि कैसे मुहावरे हमें किसी के व्यक्तित्व को बड़े ही छोटे और असरदार तरीके से बताने में मदद करते हैं। कभी किसी की पर्सनालिटी बताने के लिए किसी खास फ्रेज का इस्तेमाल किया है? इस सेक्शन में हम 3 ऐसे ही मुहावरों को देखेंगे जो अलग-अलग तरह के लोगों को बड़ी आसानी से बयां कर देते हैं। जरा सोचिए, सफेद भेड़ों के एक झुंड में एक अकेली काली भेड़। ये जो इमेज बनती है ना दिमाग में, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। और ये मुहावरा अपनी पूरी ताकत इसी मजबूत छवि से लेता है। तो जब किसी को ब्लैक शीप कहा जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने ग्रुप या परिवार से कुछ अलग है, शायद थोड़ा अलग-थलग। और ये बात भी काफी दिलचस्प है कि सदियों पहले चरवाहों के लिए काली ऊन की कीमत कम होती थी, क्योंकि उसे रंगा नहीं जा सकता था। हो सकता है यहीं से इस मुहावरे का ये नेगेटिव मतलब निकला हो। ये एक बहुत ही आम फ्रेज है जो हम अक्सर सुनते हैं। इसे सुनते ही तुरंत समझ आ जाता है कि उस इंसान के अपने परिवार के साथ रिश्ते शायद बहुत अच्छे नहीं हैं, या फिर वो परिवार के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग सोचता है या बर्ताव करता है। अब ये देखिए, एक ही स्लाइड पर पर्सनैलिटी के 2 बिल्कुल ऑपोजिट पहलू। एक तरफ है एन ओपन बुक, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में सबको जानना बहुत आसान है, खुली किताब की तरह। और दूसरी तरफ अ क्लोज्ड बुक, जो बिल्कुल एक पहेली की तरह है, जिसे समझना मुश्किल है। कमाल की बात है ना, कैसे सिर्फ 2 मुहावरे हमें किसी के स्वभाव का पूरा अंदाजा दे देते हैं। तो हमने देखा कि मुहावरे कैसे लोगों को समझने में हमारी मदद करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, तब मुहावरे कैसे काम आते हैं। कभी किसी ऐसी मुश्किल सिचुएशन में फंसे हैं जहां से निकलना आसान न लग रहा हो? इस सेक्शन में हम 3 ऐसे ही मुहावरों पर गौर करेंगे जो ठीक ऐसी ही स्थितियों को बताते हैं। सच में, अचार के जार में फंसने के बारे में सोचना भी कितना अजीब है ना? लेकिन यही अजीब सी तस्वीर इस मुहावरे को यादगार बना देती है। और ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने अपने नाटक द टेम्पेस्ट से इसे मशहूर किया था। तो जब कोई कहता है कि वो इन अ पिकल है, तो इसका मतलब है कि वो किसी मुश्किल में फंस गया है और उसे बाहर निकलने का कोई सीधा-साधा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये उदाहरण बिल्कुल साफ बताता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये एक बिजनेस सिचुएशन के बारे में है, जहाँ मार्केट में अचानक बदलाव आने से कंपनियां एक मुश्किल में फंस गई हैं। अच्छा, इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है चेहरे के बहुत करीब से शेव करना, लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा ड्रामेटिक और तनाव से भरा है, जहां खतरा बस छू कर निकल जाता है। अ क्लोज शेव उस सिचुएशन को बताता है जहां कोई बहुत बड़े खतरे से बस जरा सा बच गया हो, मतलब फासला इतना कम था जितना कि शेविंग ब्लेड और स्किन के बीच होता है। ये उदाहरण उस खतरे की भावना को पूरी तरह से सामने ले आता है। ये एक ऐसी घटना है जहां एक पल के लिए लगा कि बस सब खत्म, लेकिन आखिर में सब ठीक रहा।
मुश्किल हालात से निकलकर अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां सब कुछ साफ-साफ नहीं कहा जाता। ये भाग उन मुहावरों के बारे में है जो रहस्यों और छिपी हुई जानकारी से जुड़े होते हैं। ये सभी मुहावरे इन्फॉर्मेशन के लेन-देन से जुड़े हैं, चाहे वो गलती से बाहर आ जाए या फिर उसे छिपे हुए मतलबों से समझना पड़े। चलिए देखते हैं। ये फिर से एक मजेदार इमेज है। सोचिए कि कोई गलती से बीन्स का एक जार गिरा दे और वो हर जगह बिखर जाए। ये मुहावरा इसी आइडिया पर बना है कि एक बार कोई चीज बाहर आ जाए तो उसे वापस रखना लगभग नामुमकिन है। स्पिलिंग द बीन्स का मतलब है किसी राज को खोल देना, और अक्सर ये गलती से होता है। ये एक और मशहूर मुहावरे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग से काफी मिलता जुलता है। दोनों का मतलब एक ही है, राज का खुल जाना। तो सवाल ये है कि ये सारे मुहावरे हमारी भाषा के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। तो असली बात ये है कि मुहावरे सिर्फ सजावटी शब्द नहीं है, ये बातचीत के बहुत असरदार टूल्स हैं। ये हमें किसी भी कॉम्प्लिकेटेड विचार या भावना को जल्दी और असरदार तरीके से बताने की ताकत देते हैं। सच कहूं तो ये हमारी भाषा में एक स्वाद, एक पर्सनालिटी और एक अलग ही तरह का मजा डाल देते हैं। तो अगली बार जब भी कोई बातचीत सुने तो जरा ध्यान दीजिएगा। उन वाक्यांशों पर गौर करें जिनका शाब्दिक मतलब कुछ और निकलता हो। आज की ये चर्चा इसी सोच के साथ खत्म करते हैं कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत में कितने ही छिपे हुए मतलब तैर रहे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर